सैफ अली खान पे जानलेवा हमला होता है, लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं उसकी तलाश जारी है, लेकिन अब तक जवाब का अता पता नहीं है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ चुके हैं। सैफ अली खान के परिवार पे तो बात होगी, लेकिन कैसे हमला हुआ, किस तरीके से उनके घर में प्रवेश किया गुंडों ने, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि कभी बाबा सिद्दीक की हत्या होती है, कभी सलमान खान को धमकी मिलती है, तो कभी किसी पर जानलेवा हमला हो जाता है। कानून व्यवस्था किस तरीके से खराब और बेकार होती जा रही है, बद से बदतर ये सवालों के घेरे में है। तमाम राजनीतिक नेता, राजनीति करने वाले लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन जवाब का अता पता नहीं है। बाबा सिद्दीक के टाइम भी नहीं मिला, सलमान खान को धमकी देने के वक्त भी नहीं मिला, और आज जब आधी रात को सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, तब भी सवाल का जवाब नहीं है। तेज तर्राक प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यादव जी, सवाल ये है, महाराष्ट्र में सरकार बन गई, एक से बढ़कर एक डंका बजाया जा रहा था, लेकिन आए दिन कोई किसी पे हमला कर दे रहा है, ये चल क्या रहा है? देखिए, ये जंगल राज की पहचान है। महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, भाजपा शासित जहाँ जहाँ सरकारें हैं, दिल्ली में देख लीजिए, दिन दहाड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। ये राजधानी है, यहाँ पे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और देश के सारे वीआईपी जितने लोकसभा, राज्यसभा, एमपी ये सारे रहते हैं, मंत्री, मिनिस्टर, जज जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हैं। आप समझिए कि जब दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र ये कितना जो है जाने माने हस्ती, महाराष्ट्र के जो फिल्मी इंडस्ट्री के माननीय जो है सैफ अली खान जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, ये सरकार के ऊपर एक जो है ना जोरदार जो है ना तमाचा है कि आप कर क्या रहे हैं। सही बात है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई अपराधी आता है और सलमान खान के घर के बाहर गोली चला के चला जाता है, और आपकी पुलिस जो है बहुत दिनों के बाद अपराधी तक पहुंचता है। क्या कारण है कि अपराधी जो है अपराध करने से पहले क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? आपको हम बता दें, बाबा जो है ना आपके जो ना सिद्दीकी साहब की हत्या हो गई, जो उस समय मौजूदा सरकार में थे बीजेपी के, और मौजूदा सरकार में होते हुए भी उनकी हत्या हो गई, लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को उससे भी सीख नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में जंगल राज है, अपराधियों का और अंडरवर्ल्ड का बोलबाला है, और महाराष्ट्र की सरकार का फेलियर है। और मैं ये जहाँ तक आपको मैं बताना चाहूँगा कि जंगल राज की बात है, और ये जंगल राज जो है महाराष्ट्र में जब इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ रहा है, तो जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जो दिल्ली, बिहार, यूपी, बंगाल से जो बॉम्बे जाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा? उनको तो दिन दहाड़े हत्या की जाती होगी, उनका कोई जो है रिपोर्ट लिखने वाला नहीं होगा। सरकार को गाली क्यों दे रहे हैं? हो सकता है सैफ अली खान का पर्सनल दुश्मन हो, कुछ भी तो हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि पर्सनल दुश्मन हो या कोई भी हो, लेकिन सरकार का खौफ होना चाहिए ना। अपराधियों के अंदर कानून का डर होना चाहिए। आज अगर महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या बिहार जैसे राज्य हों, कहीं भी अपराधी अगर किसी भी निर्दोष लोग की निर्मम हत्या कर दे, और एक माननीय विधायक थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हो गई। सैफ अली खान एक छोटे मोटे परिवार से नहीं आते हैं, नवाब जो है ना पटौती परिवार से आते हैं। आज उनके पास हज़ारों अरबों जो है ना रुपए की संपत्ति का टैक्स देते हैं वो भारत सरकार को। उसके बावजूद भी उनकी अगर जान को सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो एक आम आदमी जो रोज़ अपना रोजी रोटी के लिए गया है महाराष्ट्र में या बॉम्बे में, उसकी जान की क्या कीमत होगी, आप इससे अंदाजा लगाइए। मोदी जी मिल के भी आए थे, मुलाकात भी हुई थी उनके परिवार से। सैफ अली खान का पूरा परिवार मिला था, उसमें उनकी मिसेज थी, जो है ना, क्या नाम है उनका, जो है ना, नहीं आपकी जो है ना करीना कपूर थी, उनकी बहन जो है ना करिश्मा थी। और पूरा जो है आपका समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बावजूद भी अगर उन पे हमला हो रहा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है, और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो आज आईजी हैं, डीआईजी हैं या बड़े बड़े रैंक के अफसर हैं, उनसे मैं ये जो है ना सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर सरकार तनख्वाह देती है, तो आपकी ड्यूटी है कि जो, क्योंकि जनता के टैक्स से ही तो आपको बिल्कुल आपका